तुम्हारा आखिरी सवाल, फिर इसका जा रहे हैं। आपको क्या चिंता है गुटबाजी की? आप भारतीय जनता पार्टी के इंजन से इंजन टकरा रहे, उसके बारे में तो लिखते नहीं, ना बोलते हो। एक नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बहुत अभी नए हैं पत्रकार, ये अभी आए, इन्हें ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था किसी और को। वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे, जब तक पूजा पाठ खत्म नहीं हुई बन कोई और गया मुख्यमंत्री। और एक अधिकारी रिटायर होकर के मंत्री बनने आए थे, डिप्टी सीएम बनने आए थे, उनको मन मर्जी का घर भी नहीं मिला है। वो अपनी मन मर्जी का घर उन्हें अलॉट हो गया था, वो घर भी छीन लिया गया। तो हमारी एक जिले की, एक ब्लॉक में, तहसील में कहीं गुटबाजी है, उसकी चिंता है। जो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं उनकी कोई चिंता ही नहीं आपको। बड़े पत्रकार हो शायद, है? देखिए, मुख्यमंत्री से बड़ा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। मैं तो उनसे कहूंगा कि आज बिजली विभाग में जाएं और बिजली विभाग में जानकारी करें कि जो कर्मचारी इंजीनियर्स थे, या जो उस समय फैसला लिया गया था अक्टूबर 2016 में, दिवाली से पहले, कि किन जगहों पर 24 घंटे, मुख्यालयों पर 24 घंटे और तहसील स्तर पर 18 घंटे बिजली की सुविधा, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना, सब स्टेशंस बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है। और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बन करके तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। आपकी कोई चॉइस है? अगर आप चुनाव लड़ रहे हो कहीं से, हमें बताओ, चुपचाप पर्ची दे दीजिए हमें, तो विचार कर लेंगे उसमें। ये हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, यही हमारे सर्वे कर रहे हैं और यही मदद करेंगे, यही जिताएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है जाति जनगणना हो। जितने भी पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं, सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। एक समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा के अंदर नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के, और दक्षिण भारत के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर के कांग्रेस से भी ये कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करे। कांग्रेस ने नहीं कराई। आंकड़े आज भी हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सेंसस पे, और फिर जनगणना होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी कितनी है, इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आरक्षण पर क्या कहेंगे? हम पक्ष में हैं, उसमें क्या सोचना है, दिमाग क्या लगाना उसमें? क्या चीज? अब हमारे पास कर्मचारियों के नेता आ गए हैं, अब हम विचार करेंगे। हर बात अभी खोल देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी। जिस बीजेपी ने कोई काम नहीं किया वो कुछ नकल कर लेगी। पानी के जहाज से जाते हैं क्या? जाते तो एक्सप्रेस वे से ही होंगे। कुछ भी कह सकते हैं बीजेपी के लोग।
उसमें कई पार्टियां थी और उसको कार्रवाई कर दी और पुलिस अपना कार्रवाई करे, बेटी को न्याय मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब तो कुशवाहा जी भी यहाँ आ गए हैं, वहाँ पे दो ही लोग बचे हैं, बहन जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी। मैं आज कई पत्रकार साथियों का जन्मदिन है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशुतोष त्रिपाठी जी, उनको बहुत बधाई। सुनील कुमार रैदास, उनको बधाई। सुशील सहाय, उनको बहुत बहुत बधाई आज उनके जन्मदिन पर। आप मायावती जी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, आप मायावती जी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, पर जितने बड़े दिग्गज नेता बसपा के हैं, वो सब सभा में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब मुझे समझ नहीं आया, आप समझा दो मुझे। समाजवादी सरकार बनाने के लिए और पिछड़ों को, दलितों को उनका हक सम्मान दिलाने के लिए। और एक समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। तो ये वही लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, संविधान को बचाने वाले और आज़ादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान नहीं मिल पाया उनको दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम इन सब का स्वागत कर रहे हैं। चाहे जैसे आए, हमारे पास तो आ रहे हैं, ठीक बात है। हम खुश हैं जो आ रहे हैं, हम खुश हैं। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, वोट गिना जाता है, इसलिए जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। काम समाजवादियों ने बहुत करके दिखाया है और हम तो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों को कम से कम जहां बैठते हैं जिन बिल्डिंगों में, उससे अच्छा सुविधा काम करने का तो मौका मिले। कर्मचारियों की व्यवस्था क्या है? कुछ भी नहीं। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की तो वो सरकार नहीं आगे बढ़ा पा रही है। उनकी बिल्डिंगें देखो कितनी खराब है। कम से कम समाजवादियों ने वो बिल्डिंग तो बनाई जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। वो जो नीला वाला हेलीकॉप्टर देखते हो ना, वो भी समाजवादियों का खरीदा हुआ है। अभी बीजेपी को छुआ नहीं। अभी वो लोग बहुत आना चाहते हैं, उसमें से बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि सुनने में ये आया है कि 150 से ऊपर की टिकट कट रही है। और देखिए, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक है। 150 की टिकट कट रही है और 100 मुख्यमंत्री से नाराज थे जो विधानसभा में धरने बैठे थे। कितने हो गए? 250। 50 हम जीते हुए हैं, तो कितने हो गए हमारे? 300 तो पार अभी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपका। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुजाइए, एक कार्यक्रम और है। स्वागत के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत के लिए हमारे प्रमुख नेतागण अपना मेमोंटे लाए। श्री RS कुशवाहा जी, श्री उदयलाल मौर्य जी। हिसाब समझ में आ गया? हिसाब 300 का हिसाब।